कल्पना कीजिए, आपकी सबसे अच्छी दोस्त और आपके पति के बीच गहरा याराना है, एकदम जय वीरू जैसा। लेकिन एक दिन धमाका, आपको पता चलता है कि ये याराना दोस्ती से कहीं आगे निकल चुका है और वे दोनों आपकी आंखों के सामने आंख मिचोली खेल रहे हैं। आपका भरोसा चकनाचूर हो जाता है, दिल टूट जाता है और आप सोचती हैं, हे भगवान, ये तो किसी सीरियल के ट्विस्ट से भी ज्यादा दर्दनाक है। खैर, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि रानी मुखर्जी, आदित्य चोपड़ा और पायल खन्ना के जीवन का थोड़ा सा मसालेदार हिस्सा है। जरा सोचिए, रानी मुखर्जी अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को डेट कर रही थी और सालों तक इस प्रेम कहानी को छुपाने के बाद अचानक उन्होंने आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली। वाह, क्या ट्विस्ट है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। हम बात करेंगे रानी मुखर्जी और गोविंदा के अफेयर की भी, जो किसी जमाने में खूब सुर्खियों में था। और हाँ, रानी मुखर्जी का दूसरी अभिनेत्रियों के साथ थोड़ा रूखा व्यवहार भी चर्चा का विषय रहा है। लगता है बॉलीवुड की गलियां गॉसिप से कभी खाली नहीं रहती। अब अगर आप आदित्य चोपड़ा को नहीं जानते तो आप किस दुनिया में हैं? तो बता दें कि वो यशराज फिल्म्स के महाराजा हैं। उन्होंने टाइगर, वॉर और पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में डायरेक्ट और प्रोड्यूस की हैं। तो आदित्य और उनकी पहली पत्नी पायल बचपन के यार थे। स्कूल के दिनों से ही उनकी प्रेम कहानी शुरू हो गई थी और 2001 में उन्होंने शादी भी कर ली। रानी मुखर्जी उस समय बॉलीवुड में नई थी और उन्होंने यशराज फिल्म्स के साथ 1998 में अपना करियर शुरू किया था। यशराज और रानी के बीच अच्छी दोस्ती थी और इसी वजह से आदित्य की पत्नी पायल भी रानी की अच्छी दोस्त बन गई। बेचारी पायल को क्या पता था कि ये दोस्ती आगे चलकर उनके लिए दर्द की दवा बनने वाली है। धीरे धीरे आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी ने कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम किया और 2008 तक तो ये आलम था कि रानी मुखर्जी सिर्फ आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस की ही फिल्में कर रही थीं। इससे मीडिया में रानी और आदित्य के चक्कर की खबरें उड़ने लगीं। मीडिया वाले तो खुलेआम रानी से इस बारे में सवाल पूछते थे, लेकिन रानी हमेशा इस रिश्ते को ना ही कहती रही। फिर 2009 में 8 साल की शादी के बाद पायल और आदित्य ने तलाक लेने का फैसला कर लिया और मीडिया ने इसका कारण रानी मुखर्जी को बताया। सोचिए, पायल पर क्या गुजरी होगी। न सिर्फ उनके पति ने, बल्कि उनकी बेस्ट फ्रेंड ने भी उन्हें धोखा दिया। यह अफेयर 2000 के सबसे चर्चित अफेयर्स में से एक माना जाता है। वैसे तो आपने अमिताभ, रेखा जया और अक्षय रवीना शिल्पा की प्रेम कहानियां सुनी होंगी। बॉलीवुड में ये सब तो चलता रहता है, लेकिन आदित्य चोपड़ा, रानी और पायल के बारे में शायद ही सुना होगा। इसकी वजह ये थी कि आदित्य चोपड़ा हमेशा लो प्रोफाइल रहते थे और मीडिया से दूरी बनाए रखते थे और पायल खन्ना भी बॉलीवुड से नहीं थी। सिर्फ रानी मुखर्जी ही थोड़ी फेमस थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मीडिया हमेशा उनके पीछे पड़ा रहे। तलाक के बाद मीडिया ने रानी मुखर्जी से सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या उनकी वजह से ये तलाक हुआ है। लेकिन रानी ने उस समय मीडिया को खूब घुमाया और साफ कहा कि वो और आदित्य किसी भी तरह से इस मामले में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि आदित्य सिर्फ उनकी फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं और कुछ नहीं। रानी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये सवाल तो मीडिया वालों को आदित्य से पूछना चाहिए। लेकिन इस इंटरव्यू के ठीक 3 साल बाद 2014 में रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा से गुपचुप तरीके से शादी कर ली। तो देखा जाए तो रानी मुखर्जी के करियर में आदित्य चोपड़ा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। नो डाउट, रानी टैलेंटेड थी, उनकी एक्टिंग कमाल की थी, लेकिन अगर आदित्य चोपड़ा उन्हें लगातार फिल्में ऑफर नहीं करते तो शायद वो बॉलीवुड में इतनी सफल नहीं हो पाती। और बॉलीवुड में सिर्फ रानी ही नहीं, कई बड़ी एक्ट्रेसेस ने घर तोड़ने की कोशिश की है। शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, रेखा, यहाँ तक कि प्रियंका चोपड़ा का नाम भी इसमें शामिल है। ऑफ कोर्स, इसमें गलती तो पति की भी होती है, जो किसी दूसरी महिला के लिए अपनी पत्नी और इतने सालों के रिश्ते को दांव पर लगा देते हैं। लेकिन दूसरी औरत भी कहाँ कम है जो जानबूझकर एक शादीशुदा मर्द से रिश्ता रखती है। बॉलीवुड में तो ये एक पैटर्न सा बन गया है कि जो मिस्ट्रेस होती है वो पहले पत्नी के साथ अच्छी दोस्ती करती है, उसकी करीबी बनती है और फिर पीठ पीछे उसी को धोखा देती है। प्रियंका चोपड़ा पहले गौरी खान की दोस्त थीं, लेकिन फिर शाहरुख के साथ उनका अफेयर चला। रेखा और जया बच्चन भी बेस्ट फ्रेंड्स थीं और अमिताभ ने रेखा के साथ जया को चीट किया। यहाँ तक कि सामंथा रुत प्रभु भी राजनिधि मुरुगदोस की पत्नी श्यामली की बेस्ट फ्रेंड थीं और फिर दोनों का अफेयर हुआ। बॉलीवुड में ये धोखाधड़ी का सिलसिला सालों से चला आ रहा है और यहाँ लॉयल कपल मिलना तो चांद तारे तोड़ने जैसा है। अब बात करते हैं रानी मुखर्जी और गोविंदा के चक्कर की। 2000 में आई फिल्म हद कर दी आपने में दोनों ने साथ काम किया था। फिल्म की शूटिंग स्विट्जरलैंड में हुई थी और वहीं दोनों के बीच कुछ कुछ होने लगा। शूटिंग के दौरान गोविंदा और रानी अक्सर कोने में बैठकर घंटों बातें करते थे और तभी से उनके अफेयर की खबरें आने लगी। अब याद रखिए, उस समय गोविंदा शादीशुदा थे। उनकी शादी 1987 में सुनीता से हुई थी, लेकिन रानी मुखर्जी से पहले भी गोविंदा का नीलम के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रह चुका है। हालांकि नीलम की इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि गोविंदा ने उन्हें कभी बताया ही नहीं था कि वो शादीशुदा हैं। उन्होंने अपनी शादी की बात नीलम से छुपाई थी। यहाँ तक कि उन्होंने मीडिया के सामने नीलम के लिए अपने प्यार का इजहार भी किया था।
और ये भी कहा था कि वो चाहते थे कि सुनीता नीलम की तरह बने। क्या वाहियात बात है। जब रानी और गोविंदा के अफेयर की खबरें आने लगी तो कई बड़ी मैगजीन्स ने इसे कवर किया। स्टारडस्ट मैगजीन ने तो इसे अपने फ्रंट पेज पर छापा था। अफवाहें तो ये भी थी कि गोविंदा ने रानी को कई महंगे फ्लैट और कारें गिफ्ट की थी। एक रिपोर्टर ने तो गोविंदा को रानी मुखर्जी के घर से नाइट सूट में निकलते हुए भी देखा था। ये मैं नहीं कह रही, ये तो मैगजीन्स और न्यूज आर्टिकल्स का कहना है। जब सुनीता को इस अफेयर के बारे में पता चला तो गोविंदा ने फिर रानी के साथ काम नहीं किया। लेकिन जब रानी से इंटरव्यूज में इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं पहली नहीं हूँ जिसका नाम गोविंदा के साथ जोड़ा गया है। नीलम, फराह, करिश्मा, रवीना, यहाँ तक कि प्रीति और पता नहीं कितने और लोगों का नाम उनके साथ जुड़ चुका है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि गोविंदा जैसा अच्छा दोस्त और हमदर्द मिलना मुश्किल है। रानी मुखर्जी ने तो इस अफेयर को साफ इनकार कर दिया और इनकार करना उस समय उनके लिए सही भी था, क्योंकि गोविंदा शादीशुदा थे और कोई भी बड़ी एक्ट्रेस ऐसे मामलों में फंसकर कंट्रोवर्सी मोल नहीं लेना चाहेगी। गोविंदा की पत्नी ने भी हाल ही में कई ऐसे इंटरव्यूज दिए हैं जिनसे लगता है कि गोविंदा के और भी कई अफेयर्स थे। इसके अलावा सालों से रानी का व्यवहार भी थोड़ा अजीब रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अनुष्का शर्मा से कहा था कि वो सबसे खूबसूरत नहीं है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कमाल की थी। मतलब तारीफ भी करनी है तो थोड़ी घुमा फिरा के। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल किया गया तो रानी ने कहा कि महिलाओं को खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वे कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आदमी को सबक मिले। इस बयान पर दीपिका पादुकोण और अनुष्का शर्मा ने सहमति नहीं जताई। दीपिका ने कहा कि ये सेल्फ डिफेंस की बात हो रही है, लेकिन ऐसी नौबत ही क्यों आनी चाहिए कि महिलाओं को खुद को बचाना पड़े। इस पर कई लोगों ने रानी को ट्रोल भी किया था। सेल्फ डिफेंस सीखना गलत नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि आदमियों की शारीरिक शक्ति महिलाओं से ज्यादा होती है और अक्सर महिलाओं के लिए अकेले आदमी से लड़ना मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर वे ग्रुप में हो। सेल्फ डिफेंस अच्छा है, लेकिन जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लोग अक्सर कहते हैं कि छोटे कपड़े पहनने की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि छोटे बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। समस्या लोगों की मानसिकता में है जो सालों से बनी हुई है। रानी मुखर्जी की और भी कई कंट्रोवर्सीज हुई हैं। जैसे एक बार उन्होंने प्रीति जिंटा के बारे में कहा था कि वो बहुत ज्यादा बोलती हैं। प्रीति टॉक्स टू मच, शी शुड टॉक लेस, दैट्स द ओनली थिंग टू। रानी मुखर्जी हमेशा से ही थोड़ी प्रॉब्लमैटिक रही हैं, लेकिन शायद उस समय सोशल मीडिया का इतना क्रेज नहीं था, इसलिए लोगों ने उन्हें उतना क्रिटिसाइज नहीं किया। तो कुल मिलाकर रानी मुखर्जी का गोविंदा के साथ भी अफेयर था और आदित्य चोपड़ा के साथ भी। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई गलती नहीं, बल्कि एक चॉइस है। अगर कोई एक बार गलती करता है तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई बार बार वही गलती दोहराता है तो वो गलती नहीं रह जाती, बल्कि उसकी आदत बन जाती है। रानी ने हमेशा बड़े स्टार्स को डेट किया और आदित्य चोपड़ा के साथ उनका रिश्ता उनके लिए फायदेमंद भी रहा, क्योंकि उनका करियर काफी हद तक आदित्य चोपड़ा पर डिपेंड करता है। आज भी रानी की जो भी गिनी चुनी फिल्में आती हैं, वो या तो उनके हस्बैंड के प्रोडक्शन की होती हैं या उनकी सिफारिश पर मिलती हैं। तो इस पूरे मामले में रानी, आदित्य और गोविंदा तीनों ही दोषी हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि पति की गलती की वजह से पत्नी को इतना सहना पड़ता है, उनकी खुशहाल जिंदगी बर्बाद हो जाती है और इन लोगों को कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। और आदित्य चोपड़ा भी रानी के बाद रुके नहीं, क्योंकि चीटर्स विल बी चीटर्स। रानी मुखर्जी से शादी के बाद भी आदित्य चोपड़ा के कई और एक्ट्रेसेस के साथ लिंकअप की अफवाहें आती रहती हैं। हालांकि वो लो प्रोफाइल रहते हैं, इसलिए ये खबरें ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाती, लेकिन वाणी कपूर के साथ उनका खास रिश्ता माना जाता है। जैसे रानी मुखर्जी को यशराज फिल्म्स ने सपोर्ट किया, वैसे ही आदित्य चोपड़ा वाणी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप वाणी कपूर का करियर देखें तो उनकी ज्यादातर फिल्में आदित्य चोपड़ा ने ही ऑफर की हैं। यहाँ तक कि अगर वो वाणी कपूर की फिल्म प्रोड्यूस नहीं भी करते हैं तो भी वो दूसरी फिल्मों में उनकी मदद करते हैं। रानी जैसा ही सपोर्ट वो वाणी के साथ भी कर रहे हैं। आपको वाणी कपूर और आदित्य के रिश्ते के बारे में कई आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। तो मेरा तो यही मानना है, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर। रानी मुखर्जी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और वाणी कपूर के करियर, कंट्रोवर्सीज और आदित्य चोपड़ा के साथ उनके अफेयर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।